तत्सत आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 11वां एकादश श्लोक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्लोक है ये यथा मां प्रपद्यन्ते तासां तथे भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यानाः पार्थ सर्वशः। अर्थात जो जिस भाव से चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे सखा के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे शत्रु भाव से हो, अपना संबंध मुझसे जोड़ता है, उन के रूप में मैं वैसा ही फल देता हूँ। प्रतीक उपासना परिच्छिन्न मान शुद्ध फल परोक्ष आदि रोग मुक्त जैसे जैसे चाहता है, मैं वैसा वैसा उसे फल देता हूँ। सभी मार्ग तामसिक सात्विक मार्ग मेरे ही हैं। सभी मार्ग आत्मा की ओर ले जाने के लिए बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि भगवान सभी को मोक्ष क्यों नहीं देते हैं? उत्तर है क्योंकि कोई मोक्ष नहीं चाहता है। कोई जैसा फल चाहे या मोक्ष भी चाहे, यह संभव नहीं है। या तो फल को छोड़ना पड़ेगा या मोक्ष को छोड़ना पड़ेगा। जो जैसा फल चाहते हैं उन्हें मैं वैसा ही फल देता हूँ, और जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ, मोक्ष देता हूँ। मैं उनकी पीड़ा को हरण कर उन पर अनुग्रह करता हूँ। मैं राग देश पूर्वक कोई भी व्यवहार को नहीं करता हूँ। सभी मार्ग मेरे ईश्वर के मार्ग हैं। वे ही मनुष्य जो कर्मशील में प्रयत्न है और मनो के अनुशासन में कार्य करते हैं, और आसुरी वृत्ति कार्य करना मानव का काम है। शंकरानंद जी टीका करते हैं कि वासुदेव मेरा व्यक्त स्वरूप है। अव्यक्त क्या है? जो चराचर ब्रह्म दिख रहा है। संपूर्ण कार्य के सहित कार्य ब्रह्म मेरा दूसरा लक्षण है। शास्त्र के अनुसार, आचार्य के अनुसार उपदेश से ब्रह्म को अपर ब्रह्मवेत्ता, तो मैं उन्हें ज्ञान योग से मोक्ष और कर्म योग से संसार प्राप्त कराता हूँ। और तीसरे वर्ग हैं जो यही कर्म करो और यही मरो। मैं तत्व संबंधी साधना को बढ़ाता हूँ, उन पर अनुग्रह करता हूँ। तत्वस्तु के उपासना के फल से संबंधित कर देता हूँ। जैसे केरला में अयप्पा स्वामी के भक्त हैं, तमिलनाडु में हरोहरा के भक्त कहते हैं, उड़ीसा में जय जगन्नाथ के भक्त कहते हैं, वृंदावन में राधे राधे कहते हैं, और अयोध्या में राम राम कहते हैं। मैं उसी के अनुसार मैं उनको फल को दे देता हूँ। ईश्वर पर कोई दोष नहीं होता। मैं कोई पक्षपात नहीं करता। ज्ञान योग या कर्म योग के फल को समस्त दृष्टि से देता हूँ। हमारे गुरुजी श्री स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज कहते हैं कि कुछ लोग भगवान पर आरोप लगाते हैं कि भगवान भी विषमता वाले फल देते हैं। ब्रह्मसूत्र के 3:2-28 में ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। आरोप है कि भगवान किसी को गले लगाते हैं और किसी से घृणा करते हैं। तो उसी ब्रह्मसूत्र के 2:1-34 में वर्णित है कि सभी को अपने कर्म और उपासना से फल प्राप्त होता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसके अनुसार उन्हें फल मिलता है। जैसे कल्पतरु का वृक्ष। कल्पतरु में आप जैसे जैसे चिंतन करते हैं, जैसे जैसे आप चाहते हैं, और वृक्ष उसी प्रकार का फल को प्रदान करता है। आपको अपने कर्म फल की इच्छा के अनुसार फल मिलता है। यद्यपि तुम मेरे संबंधी होकर भी मेरी इच्छा अनुसार कर्म नहीं करते हो,
और कर्म से संन्यास लेना चाहते हो, तो जो जैसे संकल्प करता है वैसे कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे फल मिलता है। भगवान को किसी प्रकार से किसी से राग द्वेष नहीं होता। कभी कभी भगवान भक्तों को सुधारने के लिए रोष प्रकट करते हैं। रथांग पाणि रक्षोभ्य, भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पहले घोषणा किए थे कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अधर्म पराजित होते हुए देखे, धर्म पराजित होते देखे, तो अधर्म के रक्षक भीष्म पितामह को रथ का पहिया उठा करके मारने को दौड़े। यहाँ भी भगवान अपने संकल्प को पूरा किए। रथ का पहिया न अस्त्र है न शस्त्र है। वो भक्तों को इशारा दे रहे थे कि धर्म के रक्षा के लिए तुम युद्ध से हट जाओ। भगवान अपने संकल्प से कुछ नहीं करते, भक्तों की इच्छा से ही कर्म मिलता है। अभिमन्यु को मरवाकर भीष्म की प्रतिज्ञा, अर्जुन की प्रतिज्ञा, द्रौपदी की प्रतिज्ञा सभी को पूर्ति किए, क्योंकि यदि अभिमन्यु नहीं मारा जाता तो इतना समर्थशाली था, वह सभी को विनाश कर देता, तो फिर लोगों की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाती। प्रायः लोग कहते हैं कि लोगों को अपनी ही बात में विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं कि कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है, लेकिन अपनी ही बात में वो विश्वास नहीं करते। मुझे प्राप्ति की इच्छा या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा किसी को नहीं होती है, इसलिए मैं मोक्ष किसी को नहीं देता हूँ। भाष्यकार कहते हैं कि विद्वान भी विद्वता को छोड़ करके अपने अपने मकान बनाने में लगे हैं। यजमान से अधिक पैसा मांगते हैं, वे सब जानते हैं उन्हें शब्दार्थ ज्ञान मात्र है। सभी ज्ञान दूसरों के लिए परास्त करने के लिए, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए इच्छा रख करके वे ज्ञान अर्जित करते हैं, या पद प्रतिष्ठा के लिए, पुरस्कार अर्जित करने के लिए ज्ञान अर्जित करते हैं। तो फिर इंद्र पद से क्या वैराग्य होगा। ज्ञान चित्त शुद्धि देता है। जब तक कि चित्त शुद्धि नहीं है, ज्ञान निष्ठा नहीं हो सकता, तब मोक्ष भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोग ज्ञानी के और कर्म के फल दोनों से च्युत हो जाते हैं। चित्त शुद्धि कर्म के द्वारा ही होता है। हरि ओम तत्सत।